हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका स्वागत है कटारिया फार्मेसी के एक और शानदार और बेहतरीन लेक्चर में। तो बच्चों, डी फार्मा में चैप्टर 3 में हम पढ़ रहे थे। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि टॉपिकल एजेंट्स आखिरकार क्या होते हैं जो स्किन के ऊपर लगते हैं, घाव वगैरह को ठीक करने के लिए यूज होते हैं, जैसे कि बोरोलिन वगैरह, बोरोप्लस वगैरह और काफी अलग अलग एग्जाम्पल्स हमने देखे थे। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 5 के अंदर। बच्चों, आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। आज हम इसके अंदर बात करेंगे डेंटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं और उसी के साथ साथ मेडिसिनल गैसेस कौन सी होती है। तो बच्चा, बिना किसी देरी के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि डेंटल प्रोडक्ट्स मेडिसिनल गैसेस आखिरकार क्या होती है बच्चों। तो बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का वीडियो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि जो भी हम आगे वीडियोस अपलोड करेंगे वो फटाफट से नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि डेंटल प्रोडक्ट्स आखिरकार क्या होते हैं। बात करें बच्चों, डेंटल प्रोडक्ट्स आर फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं यूज्ड फॉर ओरल एंड डेंटल हाइजीन, यानी माउथ या डेंटल हाइजीन, दांतों की हाइजीन के लिए यूज किए जाते हैं। टू क्लीन टीथ, दांतों को साफ करने के लिए। प्रिवेंट डेंटल केरीज, यानी कि टूथ डिके वगैरह होते हैं, दांत झड़ना वगैरह, इन सब को रोकते हैं। रिड्यूस प्लेक, यानी कि जो गंदगी जमा होती है दांतों पे उसको भी कम करने का काम करते हैं। स्ट्रेंथ इनेमल, जिससे हमारे दांत बने हुए होते हैं, जो व्हाइट पार्ट आउटर लेयर होती है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। डिसइंफेक्टेंट द ओरल कैविटी, यानी कि जो गम वगैरह स्वेलिंग आ जाती है उसको भी रोकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को भी एक तरीके से कहे कि रोकते हैं। ये डिसइंफेक्टेंट का भी काम करते हैं। एंड मेंटेन डेंचर्स, डेंचर्स का मतलब हो गया कि बच्चों जो नकली दांत लगाए हुए होते हैं उनको एक तरीके से उनकी लाइफ लाइन बढ़ाते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डैमेज होने से। पहले बात करें बच्चों, डेंटल प्रोडक्ट्स में कौन से सब्सटेंस यूज होते हैं। पहला सब्सटेंस की बात करें हम, जो मेनली यूज होता है उसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम CaCO3 के नाम से भी जानते हैं। बात करें बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट का जो मेन रोल होता है उसकी बात करते हैं। एब्रेसिव की तरह ये यूज होता है, यानी कि दांत की सरफेस पे गंदी लेयर हटाना, जो दांतों के ऊपर गंदी लेयर जमा हो जाती है बच्चों उसको रिमूव करने का काम ये करता है। एब्रेसिव, यानी कि बच्चों ये ज्यादा हार्ड भी नहीं आता है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट एब्रेसिव आता है कैल्शियम कार्बोनेट, ज्यादा हार्ड नहीं आता। ये नॉर्मल नॉर्मल इनेमल को डैमेज नहीं करता है और ये काफी ज्यादा यूजफुल लिया जाता है, ये काफी ज्यादा यूज लिया जाता है। ज्यादा हार्ड नहीं होता, इनेमल को डैमेज नहीं करता, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन जानते हैं कि ये किन किन फॉर्म्स में अवेलेबल होता है, किन किन फॉर्म्स में बनाया जाता है। ये बच्चों मिलता है मेनली टूथपेस्ट की फॉर्म में, टूथ पाउडर्स की फॉर्म में और च्युएबल टेबलेट्स, यानी कि चबाने योग्य टेबलेट्स की फॉर्म में, एंटासिड प्लस कैल्शियम सप्लीमेंट्स की अंदर। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। च्युएबल टेबलेट्स होती है उनके अंदर एंटासिड्स और कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी होते हैं। आगे बात करें बच्चों इसकी मार्केट प्रिपरेशन की, मार्केट में अगर आप जाओगे तो किस फॉर्म में आप इसे ले सकते हो। बात करें, पहली होती है कैल्शियम कार्बोनेट बेस्ड टूथ पाउडर्स एंड टूथपेस्ट, जैसे कि कोलगेट वगैरह की फॉर्म में ये मिलता है बच्चों। बात करें इसकी स्टोरेज कंडीशन क्या होती है बच्चों, एयर टाइट कंटेनर के अंदर इसे रखो। मॉइस्चर से तो कंफर्म प्रोटेक्ट ही करो, मॉइस्चर से तो दूर ही रखना इसे। बात करें यूजेस की, माइल्ड एब्रेसिव, टीथ क्लीनिंग एंड स्टेन रिमूवल, यानी कि जो दांतों पे दो दाग धब्बे जम जाते हैं उनको रिमूव करने के लिए यूज होता है। एज ए कैल्शियम सप्लीमेंट भी यूज लिया जाता है डेंटल हेल्थ के लिए ओनली। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है तो आपको लेना जरूरी नहीं है बच्चों, ये टूथपेस्ट की फॉर्म में डेंटल हेल्थ के लिए ये लिया जाता है, यानी कि दांतों की बेटर क्वालिटी के लिए इसे यूज किया जाता है। एज ए टूथ पाउडर्स एंड पॉलिशिंग एजेंट भी ये काम आता है, यानी कि ओनली टीथ्स के बारे में बात हो रही है बच्चों, ओनली आपके ओरल हाइजीन की बात हो रही है यहाँ पे, ओनली दांतों के बारे में बात हो रही है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं दूसरे एजेंट की, जो है हमारा सोडियम फ्लोराइड, बात जिसे हम NaF भी बोलते हैं। Na हो गया सोडियम, F हो गया फ्लोराइड। अब बच्चों, फ्लोराइड कैसे हमारी ओरल हेल्थ को क्लीन रखता है, यानी डेंटल प्रोडक्ट्स में सोडियम फ्लोराइड कैसे हो सकता है। लोग बोलते हैं कि फ्लोराइड तो हमारे दांतों को खराब करता है, लेकिन फ्लोराइड यहाँ पे कैसे हमारा हेल्पफुल है। बात करें बच्चों, इसकी टूथपेस्ट के अंदर आती है कॉन्सेंट्रेशन 0.2 से 0.4%, और माउथ रेनिशियस यानी कि माउथ वॉश एक तरीके से जिसे कहते हैं उनमें आती है बच्चों 0.05 से 0.2%। और वहीं बात करें टेबलेट्स एंड ड्रॉप्स की फॉर्म में भी ये अवेलेबल होता है बच्चों, मार्केट में मिलता है, जो कि बच्चों के लिए नॉर्मली यूज लिया जाता है क्योंकि वो चबा नहीं सकते, वो चबा सकते हैं, ड्रॉप्स वगैरह ले सकते हैं। वो एक तरीके से आप उन्हें कहे कि ओरल ये माउथ वॉश करो तो वॉश करने से इनटेक हो सकता है उन्हें, इस वजह से बच्चों के लिए च्यूएबल टेबलेट्स और ड्रॉप्स की फॉर्म में यूज होता है। और एज ए टूथपेस्ट भी वो नहीं कर सकते, इस वजह से टेबलेट इनकी फॉर्म में आता है बच्चों के लिए। और
फ्लोराइड डिफिशिएंट एरियाज, जहां पे फ्लोराइड की कमी है हमारे शरीर में, उन एरियाज के लिए भी ये यूज लिया जाता है। आगे बात करते हैं बच्चों इसकी मार्केट प्रिपरेशन की। फ्लोराइड टूथपेस्ट की फॉर्म में मिलता है और फ्लोराइड माउथ ड्रेनेज की फॉर्म में भी ये मिलता है हमें। स्टोरेज कंडीशंस बात करें, वेल क्लोज कंटेनर हो गया, हीट लाइट एंड मॉइस्चर से दूर रखना है इसे हमें। और यूजेस की बात करें, प्रिवेंट्स डेंटल कैरीज, यानी कि दांतों को खराब होने से ये रोकता है, इनेमल को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगले जो हमारा सब्सटेंस आता है डेंटल प्रोडक्ट, उसकी बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं डेंचर क्लींजर। डेंचर क्लींजर का मतलब हो गया कि बच्चों, डेंचर का मतलब हो गया जो नकली दांतों को साफ रखने वाला, क्लींजर का मतलब हो गया साफ रखने वाला, सही रखने वाला, उनकी हेल्थ को मेंटेन रखने वाला, उसे हम बोलते हैं डेंचर क्लींजर। इसका पर्पस क्या होता है? आर्टिफिशियल टीथ को साफ और डिसइंफेक्टेंट रखना। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं बच्चों हम हमारी वीडियो में। अब बात करते हैं फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की, यानी कि ये मार्केट में किन किन फॉर्म्स में अवेलेबल होता है। एफोरेसेंट टैबलेट्स, तो बच्चों एफोरेसेंट टैबलेट्स वो टैबलेट्स होती है जिनको पानी में डाल के बबल प्रोड्यूस करती है एक तरीके से, ये जिनके अंदर होते हैं बच्चों ये केमिकल्स, सोडियम परबोरेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम मोनोपरसल्फेट। तो बच्चों ये क्या करता है, फिर ये हमारे जो आर्टिफिशियल टीथ होते हैं उनको क्लीन करने का काम करता है एफोरेसेंट टैबलेट्स। और बात करें ऑक्सीडाइजिंग सॉल्यूशंस की फॉर्म में भी हमें मिलता है, जो कि हमारे आर्टिफिशियल टीथ्स को क्लीन रखते हैं और डिसइंफेक्टेंट रखते हैं। इनकी मार्केट प्रिपरेशन की बात करेगी, ये टेबलेट्स किन फॉर्म्स में मिलती है हमें? ये मिलती है बच्चों एफ्लोरेसेंट डेंचर क्लींजिंग क्लीनिंग टेबलेट्स के नाम से, यानी कि मार्केट में इस नाम से ये अवेलेबल होती है, जिनको हम बोलते हैं एफ्लोरेसेंट डेंचर क्लीनिंग टेबलेट्स। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। स्टोरेज कंडीशंस की बात करें, स्टोरेज कंडीशंस मेनली होती है एयर टाइट कंटेनर, दूसरी है मॉइस्चर हीट से दूर, ये तो कॉमनली सब में यूज हो रही है बच्चों। इसका यूज होता है फूड डिब्राइज रिमूवल, यानी कि बच्चों जो नकली दांत होते हैं, हम जो नकली दांत यूज करते हैं, जैसे कईयों के होते हैं नकली दांत, उनपे खाना जो फंस जाता है उस खाने को निकालने का काम भी ये करते हैं। उसी के साथ साथ स्टेन एंड माइक्रोब्स हटाना, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर लग गए, जैसे मान लीजिए डिसइंफेक्टेंट करना, एक तरीके से मान लीजिए कि इंफेक्शन बढ़े उससे पहले उसे हटा देना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटा देना उस सरफेस से। डेंचर इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन, यानी कि डेंचर्स को इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन भी काम यही करती है, और फ्रेशनेस प्रोवाइड करवाना भी इसी का काम होता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं बच्चों, हमारा अगला पॉइंट है डेंचर्स एडहेसिव्स। अब बात करें ये क्या काम करते हैं डेंचर एडहेसिव्स, बात करें बच्चों इनका काम होता है डेंचर्स को चिपकाना और हिलने से बचाना। यानी कि बच्चों जो हमारे नकली दांत लगाए जाते हैं उनको हिलने से बचाना और उनको चिपका रहना, यानी कि अगर बच्चों वो हिलेंगे अपनी जगह से, जैसे नॉर्मल टीथ होता है हमें फील होता है कि हिलते हैं, अगर वैसे अगर आर्टिफिशियल टीथ अगर मूवमेंट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाएंगे और वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रह पाएंगे। ये फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की बात करें कि किन किन फॉर्म्स में मार्केट में अवेलेबल होते हैं डेंचर एडहेसिव्स, बात करें पाउडर्स की फॉर्म में, पेस्ट की फॉर्म में और एडहेसिव क्रीम्स की फॉर्म में, जिनके अंदर कुछ पॉलीमर्स को कंटेन करते हैं बच्चों, ये साथ सीएमसी, पीवीए और सोडियम एलिग्नेट। ये क्या काम करते हैं बच्चों? ये हमारे जो डेंचर्स होते हैं यानी नकली दांत होते हैं उन्हें चिपका के रखने का काम करते हैं, एक तरीके से उनकी लाइफलाइन इंक्रीज करते हैं। वहीं बात करें मार्केट प्रिपरेशन, मार्केट में किन ब्रांड्स के नाम से मिलते हैं बच्चों? ये मिलता है पहला डेंचर एडहेसिव्स क्रीम्स एंड पाउडर्स। और बात करें स्टोरेज कंडीशन इसकी सेम रहेगी, वेल क्लोज कंटेनर, हीट एंड सनलाइट से दूर रखना इसे। उसी के साथ साथ बात करते हैं कि इसका मेनली जो यूज होता है डेंचर्स एडहेसिव्स का, उनका किस काम में होता है। बात करें डेंचर रिटेंशन एंड स्टेबिलिटी, यानी कि जो हमारे नकली दांत होते हैं उनको हिलने से रोकने से और उनकी स्टेबिलिटी बरकरार रखने के लिए इसका यूज किया जाता है। स्लिपिंग से प्रोटेक्शन, यानी कि दांत स्लिप ना हो जाए, जैसे खाते वक्त निकल ना जाए, उससे भी प्रोटेक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है। फूड एक्यूमुलेशन कम करता है, यानी कि दांतों के बीच में खाना जमना भी एक तरीके से ये कम करते हैं एडहेसिव्स हमारे। और बात करें पेशेंट्स को कंफर्ट बढ़ाते हैं, यानी कि पेशेंट का कंफर्ट बढ़ाते हैं जिसके नकली दांत लगे हुए हैं। आगे बात करते हैं बच्चों माउथ वॉशेस की। माउथ वॉशेस क्या काम करते हैं? मुंह को एक तरीके से अच्छा फील देते हैं और डिसइंफेक्टेंट बनाते हैं। नेचर होता है बच्चे इनका लिक्विड ओरल हाइजीन एजेंट्स के रूप में और ब्रशिंग का सपोर्ट सिस्टम, यानी कि जो ब्रशिंग करते हैं उसका सपोर्ट सिस्टम भी इन्हें कहते हैं कि ब्रश करने के बाद माउथ वॉश कर लो, या ब्रश अगर आप नहीं कर रहे हो तो माउथ वॉश जरूर करो, क्योंकि वो डिसइंफेक्टेंट करता है और माउथ को एक फ्रेश फील देता है, एक तरीके से उसका सपोर्ट करता है। इसकी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की बात करें, पहला है बच्चों एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस की फॉर्म में मिलता है ये, जिनमें ये कुछ केमिकल्स है जो हमारे सब्सटेंसेस है वो अवेलेबल होते हैं, यानी कि ये इसके अंदर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के अंदर मौजूद होते हैं। पहला आता है क्लोरोहेक्साडाइन और दूसरा है एसेंशियल ऑयल्स, तीसरा है फ्लोराइड और चौथा है हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड।
फ्लेवर्ड फॉर फ्रेशनेस, इनके अंदर फ्लेवर्ड भी डाला जाता है बच्चों की फ्रेशनेस फील हो हमें। आगे बात करते हैं मार्केट प्रिपरेशन। अगर आप मार्केट में जाते हो, फार्मेसी पे जाते हो, कहीं पे हो, तो आपको ये अगर चाहिए तो किस नाम से ये ब्रांड से मिलते हैं? एंटीसेप्टिक माउथ वॉश और फ्लोराइड माउथ रेनिस के नाम से भी ये मिलते हैं, ताकि हमारे माउथ को ये फ्रेश रखते हैं बच्चों एक तरीके से। ये डेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि बाहर से यूज दिए जाते हैं हमारे माउथ को फ्रेश रखने के लिए। नॉर्मल नॉर्मल सभी को यूज लेना चाहिए माउथ वॉश को। अगर आप ब्रश वगैरह नहीं करते हो, टूथपेस्ट आप यूज नहीं कर पा रहे हो, आपके जो गम्स है वो अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपको माउथ वॉश को नॉर्मल यूज लेना चाहिए। स्टोरेज कंडीशन हो गई वेल क्लोज्ड बोटल्स के अंदर, लाइट एंड एक्सेसिव हीट से प्रोटेक्ट, यानी ज्यादा धूप से भी और ज्यादा गर्मी से भी इसे बचाए। आगे बात करते हैं बच्चों, इसका यूज होता है ओरल हाइजीन मेंटेनेंस में, प्लेक एंड जेंटिविस रिडक्शन, गिगिवाइटिस रिडक्शन, यानी कि मान लीजिए कि जो हमारे व्हाइट व्हाइट पैचेस हो जाते हैं, जैसे टिप्स पे आप देखते हो कि व्हाइट एक लेयरिंग बन जाती है, उसको कम करने के लिए, और माउथ में अगर जैसे मान लीजिए गम्स पे आप स्वेलिंग हो रही है, उसको भी कम करने का ये काम करता है बच्चों। डेंटल कैरीज प्रिवेंशन, यानी कि डेंटल एक तरीके से दांतों की लाइफलाइन बढ़ा देता है, दांतों की प्रोटेक्शन ऐसे करता है कि दांतों की इंक्रीमेंट हो जाती है लाइफलाइन में, यानी कि जल्दी आपके दांत खराब नहीं होते इससे। बच्चों बात करें ब्रशिंग एंड फ्लोसिंग एडजंक्ट, यानी कि ब्रशिंग का एक तरीके से सहायक मान सकते हो माउथ वॉश को, कि हम ब्रशिंग करें या माउथ वॉश करें। जैसे मान लीजिए कि आपने ब्रशिंग नहीं की, तो अगर आप माउथ वॉश कर रहे हो तो ये एक तरीके से उसका सप्लीमेंट हो गया, काफी हेल्पफुल होता है ये बच्चों। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं बच्चों, हमारा अगला जो टॉपिक, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि पहला था हमारा डेंटल प्रोडक्ट्स और दूसरा है हमारा बच्चों मेडिसिनल गैसेस। मेडिसिनल गैसेस से पता चल रहा है कि जो मेडिकल लाइन में यूज होने वाली गैसेस कई चीजों के लिए, यानी कि बात करें मेडिसिनल गैसेस आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन गैसियस फॉर्म। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होती है बच्चों गैसियस फॉर्म में, फॉर थेरेप्यूटिक, डायग्नोस्टिक एंड सर्जिकल पर्पस इन मेडिसिनल प्रैक्टिसेस। बात करें बच्चों थेरेप्यूटिक का मतलब हो गया कि ट्रीटमेंट में यूज होती है, डायग्नोस्टिक मतलब जैसे कि जांच वगैरह करते हैं हम, डिजीज को डिटेक्ट करते हैं, उसके लिए यूज होती है, और सर्जिकल पर्पस के लिए सर्जरीज वगैरह में यूज होने वाली गैसेस को हम बोलते हैं मेडिसिनल गैसेस। आगे बात करें बच्चों औषधीय गैसें वे अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो गैस के रूप में चिकित्सीय, निदानात्मक या शल्य चिकित्सा प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाती है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि जो मेडिसिनल एक तरीके से हॉस्पिटल्स में यूज हो ऑपरेशन वगैरह के लिए, डायग्नोस्टिक के लिए या फिर सर्जरीज वगैरह के लिए, तो उन गैसेस को बोलते हैं मेडिसिनल गैसेस। इंपोर्टेंट पॉइंट्स याद रखने योग्य है बच्चों की ये गैसेस कैसी होनी चाहिए। हाईली प्योर फॉर्म में होनी चाहिए, वरना अगर प्योर नहीं होगी तो पेशेंट को दिक्कत दे सकती है। टॉक्सिक इंप्योरिटीज फ्री होनी चाहिए इनमें, टॉक्सिक इंप्योरिटी रहेगी तो पेशेंट को दिक्कत आ सकती है। हाई प्रेशर सिलेंडर्स में स्टोर की जाती है, क्योंकि बच्चों ये एक तरीके से इसे सेफ रखा जा सके, क्योंकि हाईली फ्लेमेबल होती है। लाइफ सेविंग ड्रग्स की कैटेगरी में भी इसे हम बोलते हैं, क्योंकि ये लाइफ सेविंग ड्रग की कैटेगरी में ही आती है एक तरीके से। क्योंकि बच्चों मान लीजिए कि सर्जरीज में यूज हो रही है तो ऑब्वियसली लाइफ सेविंग होगी, और डायग्नोस्टिक में हो रही है तो भी लाइफ सेविंग होगी, और मतलब एक तरीके से मेडिकल फील्ड में जो गैसेस यूज आ रही है वो एक तरीके से लाइफ सेविंग गैसेस के ही कैटेगरी में आएगी। आगे बात करते हैं बच्चों, इनकी पहली गैस आती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 भी बोलते हैं। जैसे सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन और हम छोड़ रहे हैं CO2, तो CO2 तो बाय प्रोडक्ट हमें नेचुरली भी एक तरीके से मिलती है। इसका नेचर होता है कलरलेस और ओडरलेस, इसकी कोई स्मेल भी नहीं होती और ये कलरलेस होती है। नॉर्मल रेस्पिरेशन में ये हमें मिलती है नेचुरली। और बात करें बच्चों इसकी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की, कि फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस किन-किन फॉर्म में ये मिलती है हमें देखने के लिए। कंप्रेस्ड लिक्विफाइड गैस सिलेंडर्स के अंदर रखी जाती है, एक तरीके से कंप्रेस्ड करके सिलेंडर्स के अंदर स्टोर करी जाती है, और सॉलिड फॉर्म में हमें देखने को मिलती है ड्राई आइस की फॉर्म में। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं बच्चों हम इसकी मार्केट प्रिपरेशंस की। अगर आप मार्केट में इसे खरीदने जाओगे तो कैसे मिलेगी? मेडिकल ग्रेड CO2 सिलेंडर्स की फॉर्म में ही ये नॉर्मली मिलती है, और ऐसे ही अवेलेबल नहीं होती कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप लेने जाओगे तो। इसकी स्टोरेज कुछ कंडीशंस होती है, हाई प्रेशर स्टील सिलेंडर्स, अपराइट पोजीशन, यानी कि उसे ऐसे रख सकते हैं बच्चों, नीचे या टेढ़ा वगैरह कैसे भी नहीं रख सकते सिलेंडर्स को, अपराइट पोजीशन में ये रहना चाहिए। कूल एंड वेंटिलेटेड एरिया होना चाहिए, यानी कि हीट में तो किसी भी चीज को नहीं रख सकते स्टोरेज, हीट एंड सनलाइट से ऑब्वियसली दूर। इसके यूजेस की बात करें, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेट, यानी कि बच्चों 5 से 7% CO2 प्लस ऑक्सीजन होती है इनके अंदर, कुछ सिलेंडर्स के अंदर, जो कि रेस्पिरेशन डिप्रेशन में यूज होती है। बात करें जैसे मान लें सांस लेने में किसी को दिक्कत हो रही हो, तब इसका यूज किया जाता है। बच्चों आगे बात करें इसके यूज की,
लेप्रोस्कोपिक सर्जरी यानी कि सर्जरीज के दौरान भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है बच्चों। कैसे यूज किया जाता है? एब्डोमेन इन्फ्लेट करने के लिए, यानी कि एब्डोमेन में CO2 भरी जाती है ताकि डॉक्टर्स को ऑर्गन अच्छे से दिखाई दे सर्जरी के दौरान, यानी कि कोई दिक्कत ना आए। इस वजह से इसका लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज में भी यूज किया जाता है। और इसका यूज किया जाता है एज ए ड्राई आइस फॉर प्रिजर्वेशन एंड रेफ्रिजरेशन, यानी कि प्रिजर्व करने के लिए कोई चीज को एज ए ड्राई आइस भी इसका यूज किया जाता है। और क्रायोथेरेपी यानी कि बच्चों लिमिटेड यूज भी किया जाता है, टिश्यूज का डिस्ट्रक्शन करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। आगे बात करें बच्चों हम नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम N2O के नाम से जानते हैं, जिसे हम लाफिंग गैस भी बोलते हैं। आपने सुना होगा, मूवीज वगैरह में देखा होगा कि एक गैस होती है, उसे लेने के बाद लोग बाग हंसने लगते हैं बहुत ज्यादा। तो बच्चों यही है हमारी वो गैस N2O, जिसको हम नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। इसका नेचर होता है बच्चों कलरलेस स्वीट स्मेलिंग गैस, यानी कि बच्चों इसमें थोड़ी सी मीठी सी सुगंध आती है। बच्चों बात करें वीक एनेस्थेटिक बट एक्सीलेंट एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक का मतलब हो गया कि बच्चों बहुत ज्यादा पेन रिलीव करता है, लेकिन एनेस्थेसिया की तरह इसका यूज नहीं किया जाता। अगर इसको के लिए यूज करें तो एनेस्थेसिया कम देगा, लेकिन एक तरीके से एनाल्जेसिक यानी कि पेन को बहुत हद तक रिलीफ देता है ये। आगे बात करेंगे फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन किन किन फॉर्म्स में ये हमें मिलता है बच्चों। कंप्रेस लिक्विफाइड गैस, यानी कि कंप्रेस करके बच्चों लिक्विफाइड गैस की तरह इसको फिल कर दिया जाता है। और बात करें इनहेलेशन एनेस्थेटिक, बच्चों एज ए एनेस्थेटिक इसका यूज किया जाता है, इनहेल करके मास्क के द्वारा पेशेंट को इनहेल करवाया जाता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं मार्केट प्रिपरेशंस की, यानी मार्केट में किन किन फॉर्म्स में मिलता है, किन किन ब्रांड्स के नाम से मिलता है। मेडिकल नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर्स की फॉर्म में मिलता है और ब्लू कलर कोडेड सिलेंडर्स के में मिलता है। बच्चों ये बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नाइट्रस ऑक्साइड किन फॉर्म्स में मिलता है मार्केट में, नाइट्रस ऑक्साइड की मार्केट प्रिपरेशन बताओ। तो बच्चों ये दोनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पीओ से। आगे बात करते हैं स्टोरेज कंडीशन क्या है। प्रॉपर्ली सील्ड स्टील सिलेंडर्स में होनी चाहिए ये, कूल प्लेस में रखो, ऑयल एंड ग्रीसेस से दूर, यानी कि ऑयल के तो बिल्कुल भी नजदीक, मतलब क्योंकि हाई प्रेशर से भरी जाती है और अगर ऑयल के इसको पास लाओ दिया तो एक्सप्लोजिव का रिस्क हो सकता है, यानी कि धूम धमाका का रिस्क इसमें बढ़ सकता है। आगे बात करें बच्चों इसके यूजेस की, जनरली एनेस्थेसिया की तरह के लिए इसको यूज दिया जाता है, यानी कि जनरली एनेस्थेटिक इसका यूज किया जाता है एनेस्थेसिया के लिए। वीक होता है लेकिन कभी-कभी इसका यूज किया जाता है नॉर्मली। और एनाल्जेसिक के लिए, पेन रिलीफ के लिए इसका यूज किया जाता है। और बात करें डेंटिस्ट्री, टूथ एक्सट्रैक्शन, जैसे मान लीजिए कि जैसे दांत वगैरह निकालते हैं तो इसका यूज काफी किया जाता है। डेंटल प्रोडक्ट्स में इसका यूज किया जाता है, यानी कि डॉक्टर्स, जो डेंटल डॉक्टर्स होते हैं वो अपने पेशेंट के लिए इसका काफी यूज करते हैं। और बात करें तो ऑब्स्टेट्रिक लेबर पेन, यानी कि बच्चों जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, इस वजह से न्यूबॉर्न बेबी होने की वजह से जो पेन होता है उसके रिलीफ के लिए भी बच्चों इसका यूज किया जाता है। कैरियर गैस विद अदर एनेस्थेटिक्स, यानी बच्चों अदर एनेस्थेटिक गैसेस होती है जो उनको कैरी करने का भी एक तरीके से ये काम करता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगली एक जो हमारा कंपोनेंट है मेडिसिनल गैसेस का, उसकी बात करते हैं ऑक्सीजन, जो कि बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको लाइफ सेविंग एसेंशियल एलिमेंट भी बोला जाता है और ये कलरलेस और ऑर्डरलेस होता है, यानी कि इसकी कोई स्मेल नहीं होती बच्चों। इसके बिना तो जीवन पॉसिबल ही नहीं है, लाइफ लाइन पॉसिबल ही नहीं है। बात करें फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की, ये किन किन फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर्स की फॉर्म में ये मिलता है, लिक्विड ऑक्सीजन की भी बच्चों फॉर्म में हमें ये मिलता है। बहुत ही कम टेम्परेचर पे लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है बच्चों ऑक्सीजन को, जिसको हम क्रायोजेनिक कंटेनर्स भी बोलते हैं। ये कैसे कैसे सप्लाई की जाती है बच्चों पेशेंट के थ्रू, पेशेंट के अंदर आई मीन, यानी कि कोई पेशेंट है उसको ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो उसे कैसे सप्लाई करेंगे हम उसकी बॉडी के अंदर। या तो हम कर सकते हैं बच्चों ऑक्सीजन मास्क के, या नेजल कैन्युला और वेंटिलेटर्स के थ्रू ऑक्सीजन प्रोवाइड करी जा सकती है पेशेंट को। आगे बात करें बच्चों इसकी मार्केट प्रिपरेशंस की, यानी कि मार्केट में अगर हमें लेना है तो किन किन फॉर्म्स में हमें मिल सकती है। पहला मिलता है मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर्स, दूसरा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। सिलेंडर कोड बच्चों इसका क्या होता है कि आपको पता लगाना है कि या इसमें ऑक्सीजन है या नहीं है। ये बच्चों होता है ब्लैक सिलेंडर विथ व्हाइट शोल्डर्स, यानी कि जिसके शोल्डर्स व्हाइट रहेंगे। कोरोना में आपने बहुत देखा होगा नीचे से पूरा ब्लैक और शोल्डर्स उसके होते हैं व्हाइट, वो होते हैं बच्चों ऑक्सीजन सिलेंडर्स। इनको कैसे रखते हैं बच्चों, वेल सील्ड सिलेंडर्स में इसे रखा जाता है ऑक्सीजन को, हीट और फ्लेम से दूर, और ऑयल ग्रीस स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, यानी कि इनको तो पास ही मत लाओ ऑयल को, क्योंकि बिकॉज ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबशन, यानी कि ऑक्सीजन बच्चों जला देती है एक तरीके से। ऑक्सीजन अगर किसी और कंपोनेंट के साथ रिएक्शन कर लेगी तो फ्लेमेबल हो सकती है ये और भारी नुकसान हो सकता है। इसके यूजेस कब होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को कब यूज किया जाता है।
हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी हो शरीर में तब यूज दिया जाता है, या शोक, या जैसे मान लीजिए किसी को शोक हो गया, जैसे मान लीजिए कि किसी को शोक आ गया, झटका आ गया एक तरीके से, हार्ट अटैक मान लीजिए या नॉर्मल अटैक मान लीजिए। उसमें क्या होता है बच्चों, टिश्यूज के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, इस वजह से इसका यूज किया जाता है। और निमोनिया के अंदर भी हमारे लंग्स में अच्छे से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती, इसका यूज किया जाता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के अंदर इसका यूज किया जाता है, और सर्जरी और एनेस्थीसिया के द्वारा भी इसका यूज किया जाता है, इन कंडीशंस में यूज किया जाता है। आईसीयू पेशेंट, आईसीयू में अगर कोई पेशेंट है उसके लिए भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स का यूज किया जाता है। न्यूबॉर्न रेसेसिएशन, यानी कि बच्चों जो कोई नया बच्चा जन्मा है, नया बच्चा न्यूबॉर्न बेबी हुआ है, उसकी बॉडी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर रही है अच्छी से, तो उसके लिए भी यूज किया जाता है। और उसके साथ साथ मेडिसिनल इमरजेंसी मेडिसिन में भी इसका काफी यूज होता है। आई होप बच्चों आप आज के लेक्चर में आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में आया तो फटाफट जाके कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है और हमारा ऐप अगर डाउनलोड नहीं है तो फटाफट जाके ऐप डाउनलोड कर लो। वहां पे काफी आसान शब्दों में पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे और कंप्लीट लेक्चर्स मिल जाएंगे। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग कटारिया फार्मेसी। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय बच्चों।